लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें बोला है सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, राइट। तो व्हाट इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में पहले हम समझते हैं। और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन जो होती है बेसिकली उसमें, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये कोई आपके पास में रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, जैसे मान लो किसी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब पहले देखा जाए तो ये ज़ीरो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन अब ज़ीरो से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इंक्रीज हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये ए एक्स प्लस बना रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। और एट द सेम टाइम इसी रिएक्टेंट में जो एटम ए है, उस ए एटम का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और उसी का ही रिडक्शन भी मान लो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो अगर किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और एट द सेम टाइम उसका रिडक्शन भी हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो ऐसे में इस एटम को किसी एक ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए जिसके हायर और लोअर दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हो। तो अगर ए सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो वहाँ पर और ज़्यादा नहीं आगे ये ऑक्सीडाइज कर पाता खुद को, तो उस कंडीशन में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं कर पाता। इसी सेम चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेरियम और इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं। बेरियम +2 में है, यहाँ पे भी +2 में है, राइट। सल्फर यहाँ पे +6 में है, यहाँ पे भी +6 में है। तो इस रिएक्शन में तो कोई कुछ भी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी नहीं होगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे H प्लस भी +1 में, Cl-1 में, यहाँ पे भी +1, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सेकेंड वाले में देखें तो यहाँ पे जो आपके पास नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3। आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, हम निकालना इसी चैप्टर में सीखते हैं। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, राइट। तो हम इसी बेसिस पर अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन -3 वाला भी है, +5 वाला भी है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो बेसिकली इसमें यहाँ का नाइट्रोजन का एक तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, लेकिन दो अलग अलग एटम का हुआ है। देखो रिएक्टेंट में आपके पास अगर इसी रिएक्शन को उल्टा लिखा होता तो हम बोल देते कि ठीक है इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये वाला एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन दिखाया गया है। इसमें अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास H3PO3 है, इसमें फॉस्फोरस का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो +3 -6, तो यहाँ पे आपके पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अगर आप निकालोगे तो दैट इज -3 फॉस्फिन में, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो देखो +3 से -3 में गया रिडक्शन, +3 से +5 में गया ऑक्सीडेशन। तो यस, दिस इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, राइट। जबकि बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग एटम का हो रहा है, दिस इज अ रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अगेन इसमें देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास में किसी का भी अगर ध्यान से देखें हम, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। ये +1 में है, यहाँ पे भी +1, ये -1 में, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे देखा जाए पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन NH3 का -1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है। इन द सेम वे ये भी अगेन वैसा का वैसा, ये -3 +1। तो दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा सी, जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे
इस मॉलिक्यूल में दो अलग अलग नाइट्रोजन हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, और उन दोनों का ही एक ही टाइप के एटम में जाने पर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज अ रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये उसका रिवर्स होगा। दिस इज नॉट ए डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।